अंदर ही है पहले से। अच्छा यार, ये बंदा आज तो ज्वाइन कर रहा है लेकिन इसकी रिक्वेस्ट आई नहीं मेरे पास अभी तक। ये भी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, आएगी तो कर देंगे। लिमिट इसमें 100 पार्टिसिपेंट है। 100 की है लिमिट, कम नहीं है। कोई आए तो इन कर दियो अभी। आ गया ये ना, आ गया आ गया आ गया। तो देखो कोलराश लॉ देखते हैं देन। हम कोलराश लॉ समझ रहे थे, और मैंने उसकी इक्वेशन लिखवाई थी, अपने को याद हो तो, कि अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, NaCl की फॉर एग्जांपल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो किसके इक्वल होती है अपनी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये शायद से हमने लिखा था। देन मैं आप लोगों से अगर ऐसे पूछूं, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, यानी कि Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आगे जो है आप वो 3 लिख दोगे। इसके नीचे 1 ही था तो 1 ही आएगा। इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, सिंपल सा न्यूमेरिकल जो 1 मार्क के अंदर आता है। देन जो है वो 3 मार्क वाले पे चलेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है। हमें ये कहता है कि आप जो है आयनिक कंडक्टिविटी निकाले Al3 प्लस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये गिवन है हमें। क्वेश्चन है, डेटा मैं लिखता हूँ, हमें गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। हमें ये चीज जो है वो गिवन है, Al2SO4 होल थ्राइस। इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है, और ये गिवन है हमें 858। यूनिट आप लोगों को मैंने बताई थी इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या फिर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट है। एक और कोई आया, आ जाओ। तो और देखो यहाँ पे और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है ये चीज, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस, यानी कि सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है, और ये गिवन अपने को 160। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमसे पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, यानी कि हमसे ये पूछी है। तो देखो ये निकालने के लिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमसे क्या पूछा गया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन इन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन देखो कुछ इस तरीके से आएगी, क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है तो आगे आ जाएगा 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यह आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट है। एक और बारी बताता हूँ देखो। हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो सवाल ये है, आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, आपको सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। आपसे पूछा गया एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो कोलराश लॉ यूज करेंगे। इसकी देखो इक्वेशन लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये डिसोसिएट करना सिखाया था ना मैंने, जो नीचे लिखा होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 था तो 3 लिख दिया। हमें ये चीज निकालनी है। ये चीज कैसे निकालेंगे, देखो वैल्यूज पुट करते हैं। इस पूरे की जो वैल्यू है वो ये गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे 858। उसके बाद 2 टाइम्स, ये तो हमें मालूम नहीं, यही तो निकालना है। हाँ हाँ यही आएगा आंसर। हम्म। और ये चीज पुट कर देंगे यहाँ पे 160। इसको जो है इधर ले आओ आप, 858 -480 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये अपना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा अपना 15 में से 8 गए 7, और 7 में से 4 गए 3 डिवाइडेड बाय 2, और इधर अपना आ जाएगा ये। तो इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं। ये अपना आ जाएगा 1, उसके बाद 2 8 16 और 2 9 18। तो आंसर जो है अपना वो आ जाएगा 189, और यूनिट आप यही लिख दोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आंसर आ गया। और ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि आपको जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन हो, और आपको क्या गिवन हो, इनमें से किसी एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन हो, और आपसे दूसरे आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछी गई हो। तो सिंपल आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, और जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल है नहीं। अगर इसमें किसी को डाउट है कोई, तो बताओ मेरे को, या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैं एक्सप्लेन करूँ। हाँ बताओ। शुभम, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो अपना पहली एप्लीकेशन इसकी, जो अपना कोलराश लो है। इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, वो अपनी ये है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, कोलराश लो। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन की हेल्प से जो है आपको क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन करना है। 2 3 क्वेश्चन करेंगे, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास, उस पे पेपर में आएगा 3 नंबर का। तो मैं सिर्फ डेटा लिखता हूँ जो अपने काम का है। ये क्वेश्चन है, देखो ये काफी बारी आया हुआ है पेपर के अंदर बोर्ड में। ये कहता है कि आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, और इन इन इलेक्ट्रोलाइट की गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है NaCl की। NaCl की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 126.4, यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, लिख देता हूं मैं। उसके बाद हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है HCl की, और ये गिवन है अपने को 425.9, वही सेम यूनिट है। और हमें गिवन है इसकी सॉल्ट है अपने पास, सोडियम एसीटेट, इसकी गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी वैल्यू है 91.0, सेम यूनिट है। और हमसे पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। ये बेचारा गरीब आदमी, एसिटिक एसिड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछी गई है, और 3 इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है। तो ये 3 नंबर का आता है। सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुका है बोर्ड में, सेम वैल्यूज, वैल्यूज तक को वो चेंज करने की जो है जहमत नहीं करते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले जो है हम इससे बनाएंगे
टारगेट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं टारगेट इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। तो टारगेट इक्वेशन जो है मेरी वो क्या बनेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए किस किस की, एक तो एसीटेट आयन की यानी कि ये, और साथ में मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए H+ की। अगर कहीं से मेरे को इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी मालूम पड़ जाए तो इनको मैं ऐड कर दूंगा और मेरी मोलर कंडक्टिविटी जो है एसिटिक एसिड की आ जाएगी। अब हम लिखेंगे, ये अपना टारगेट है, फाइनल जो अपने को बनाना है वो ये बनाना है, ये टारगेट है। अब जो अपने को गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले NaCl, तो इसको देखो हमने कैसे कैलकुलेट करा होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ये अपनी इक्वल रही होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। देन हमें क्या गिवन है, HCl। तो HCl के लिए मैं लिख लेता हूँ, ये अपने को कुछ ऐसे कैलकुलेट कर रहा होगा अपन ने, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो देन हमें गिवन है सोडियम एसीटेट, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करा होगा, CH3COONA is equals to molar conductivity of acetate ion plus molar conductivity of sodium ion। तो अपने पास देखो तीन इक्वेशन बन गई है, हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिए जो अपने को डेटा गिवन था उससे। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, जो मर्जी करो। मतलब आपके पास क्या क्या ऑपरेशन अलाउड है, आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ये ऑपरेशन हमें अलाउड है। तो इस पे जो है हमें जो है निकालना है, टारगेट इक्वेशन बनानी है। तो देखो कैसे बन सकती है, हमें एसीटेट आयन चाहिए, यानी कि ये तो हमें चाहिए, तो इक्वेशन थर्ड, और हमें H+ चाहिए, H+ सेकंड में है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, आपको सेकंड और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जब आप सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो ये दो आयन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इनको कैसे हटाओगे, फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सोडियम आयन से सोडियम आयन कैंसिल हो जाएगा, क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करो और इनमें से फर्स्ट को जो है वो सब्ट्रैक्ट करो। देखो उससे होगा क्या, करते हैं। सेकंड में अपना LHS ये है, तो ये लिख लेते हैं इधर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, इसको इनफाइनाइटी बना देता हूँ मैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इस साइड देखो क्या होगा, इस साइड जब ऐड करेंगे सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, तो लिखते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन जो है फ्री फंड के नंबर देके जाता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। और फर्स्ट को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये अपना हो जाएगा माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ देखो सोडियम आयन से ये सोडियम आयन कैंसिल हो जाएगा, ये क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा। आपका राइट हैंड साइड क्या बचा है, ये और ये। तो मैं इन दोनों की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, देखो इक्वेशन कह रही है मेरे को कि ये इन दोनों के इक्वल है, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे अब। तो HCl की देखो कंडक्टिविटी कितनी गिवन थी, 425.9। तो यहाँ कर देंगे 425.9 प्लस सोडियम एसीटेट की कितने गिवन है, 91, माइनस NaCl की कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, 126.4। और जो राइट हैंड साइड है उसमें हम रिप्लेस कर देंगे इसको और इसको इस चीज के साथ। तो ये अपना हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसको आप जस्ट सॉल्व कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। ये जो है आंसर मेरे पास सीधा है। वेरी गुड। तो जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 390.5, ये आंसर आ जाएगा इसको करोगे तो ये अपना एप्लीकेशन थी। यार बड़े लेट लेट आ रहे हैं बच्चे। ये अपनी एप्लीकेशन थी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। जयंत भाई साहब कहाँ थे? जयंत भाई साहब इतनी देर से कहाँ थे? शाबाश, चलो कोई नहीं। तो देखो ये एप्लीकेशन थी इसकी, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। होप आपको समझ आया होगा, इसको जल्दी से छापो एक बारी और फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी की बिरादरी का। तुम्हारी सर्विस बड़ी फास्ट है। और किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताएं मेरे को। हाँ, ये नोट्स का भी है और ये बोर्ड में बहुत बार ही आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है वाला। 2-3 को और क्वेश्चन है देखो इसी की बिरादरी के, काफी बढ़िया बढ़िया। तो मैं डेटा लिखता हूँ, आप मुझे हेल्प करना सॉल्व करने में, और हम करते हैं जरा ट्राई इसी इस पे बेस्ड, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये लो। नोट्स जिनके पास है वो जो है मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका असाइनमेंट वाला जो पार्ट है, आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ स्पेसिफिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स के अंदर पेज नंबर जो है अपना 50, पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 4 इसी का भाई है, देखते हैं। तो इसमें किसी को डाउट है क्या कि आगे चले, बताओ, है डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 50 पे। देखो आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं डेटा लिखता हूँ और आप लोग मुझे गाइड करना थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम कि कैसे क्या करेंगे। अच्छा देखो, जुलाई से या तो ट्यूशन खुल जाते हैं जो कि मुश्किल है लग रहा है मेरे को, और ना ही खोलेंगे तो केमिस्ट्री का जो टाइम है वो 1.5 घंटे हो जाएगा अपना, और 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी फिर केमिस्ट्री की। उसमें क्या अपन न्यूमेरिकल जो है फिर और ज्यादा कवर कर लेंगे यहीं पे, तो काम बढ़िया हो जाएगा अपना। हमजा कैसे हो? हमजा है गया? हैं? हाँ भेजेंगे यार, रिकॉर्ड हो रहा है हो रहा है। कल भी हुआ था रिकॉर्ड। मेरे यार वो जो एम आई, मेरा मेरा जो MIUI है ना फोन के अंदर, उसमें जो अपन वो नहीं करते, ऊपर से नोटिफिकेशन बार होता है, उसके अंदर से ये स्क्रीन रिकॉर्डर, तो उससे कल जब मैंने करा था तो पूरी वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई थी, बट उसमें क्या है मैंने सेटिंग चेक नहीं करी, ऑडियो जो उसका म्यूट था। हाँ, फिर अभी मैंने कल क्या उसका ऑडियो जो है वो माइक पे सेट कर दिया, तो आज जो है वो वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो दोनों हो रहे हैं। देखो जो अपना सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। डेटा ये कहता है कि हमें जो है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NH4OH के साथ। तो हमें जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हमें डेटा ये गिवन है, हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है
बैरियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये वैल्यू है अपने पास 523.88, 28 है। और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है यूनिट। और हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है बैरियम क्लोराइड की BaCl2, और ये वैल्यू है 280। अच्छा, किसी को वो मालूम है क्या, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किन्हें बोलते हैं? नहीं मालूम? चलो कोई नहीं, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी। 129.8 ये इसकी कंडक्टिविटी गिवन है। तीनों की यूनिट सेम ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमें जो है वो NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। यूनिट सेम है तीनों की। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाला एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, सबसे पहले हम लिखेंगे टारगेट। तो टारगेट लिखते, उसके बाद देखते क्या मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे हमें। तो गौरव, आपको समझ आ रहा है पूरा? चलो बढ़िया। तो ये हो जाएगा। तो भारत नगर भी बंद कर दिया क्या, खुला है? खुला यार, शास्त्री नगर तो पूरा ही कर दिया पैक इन्होंने आज। ये टारगेट अपना। हाँ, सुनने में आया मेरे को। तो देखो, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन। तो ये हो जाएगा। पाजी, तुम क्या करने गए थे करोल बाग? अच्छा, मेरे को लगा तुम वहीं शूटिंग कर रहे थे अपनी। एक बात तो है, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, CP खाली रहता होगा। हाँ, क्यों? उसका टिकटॉक नहीं बन रहा था क्या? तो शुभम भाई, तुम कब जा रहे हो वहां पे? अरे तुम, शुभम शुभम, तुम कब जा रहे हो वहां पे INA? INA। चलो यार, तुम ऑफ वाइट मान जाओ। इधर देखो। तो पहले तो मैं, देखो मैंने तीनों का ये डेटा लिखा है। इन तीन इक्वेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताए कि इन तीनों इक्वेशन में कंफर्टेबल हो आप लोग। चल, अब देखो, इनको जरा नंबर दे देते हैं अपन। 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हमें ये बनाना है टारगेट। तो यहाँ पे बड़ी समस्या है। समस्या मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है, और उसका निवारण देखेंगे पहले। अच्छा, 1 मिनट। एक आज यार स्टूडेंट है नया, नाम मेरे को यार मैं भूल गया। आपका नाम क्या है, आप जो ट्रायल ले रहे हो आज? अब्दुल, हाँ, आपको समझ आ रहा है? चलो, वेरी गुड, अगर समझ आ रहा है तो यहाँ पे देखो देन जो है, अ, अपाजी शांत, जरा आप सवाल समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे दिक्कत क्या है अपने लिए? देखो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे। दिक्कत ये है कि मेरे को NH4 ये चाहिए, तो ये यहाँ मिल गया। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ सिंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, डबल है। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये तो जो है मेरे को मिल जाएगा, लेकिन ये 2 टाइम्स आ जाएगा। और फिर देखो, और भी प्रॉब्लम देखो क्या है। जब फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड करोगे, तो ये 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 आपको 4 मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, फिर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे दो Cl है, तो वो पंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा गड़बड़ मामला है कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो अब बात जो है वो बनेगी नहीं। इस केस में देखो हम क्या करेंगे, किसी को आइडिया है कुछ? हाँ, फिर फंसोगे, बताओ आगे बताओ। हाँ, हाँ ऐसा कर सकते हो तो वैसे बात बन जाएगी। एक तरीका और है, देखो हाफ ना करो, ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी और आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप क्या करो, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वैसे आप वो तरीका भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर एकदम करेक्ट आएगा। 250, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। उससे भी जो है वो करेक्ट ही आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने करा क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, उससे देखो बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा समझना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एलएचएस में भी करूंगा, आरएचएस में भी करूंगा। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट में जो है हम थर्ड ऐड कर देते हैं और इसमें से जो है सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को जरा ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी, तो इधर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ आ जाएगा अपना 2 टाइम्स, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, ब्रैकेट बड़े वाला, माइनस सेकेंड यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड। और इस साइड देखते हैं हम क्या क्या बचेगा। 251.44, 251.44 देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो जब करेंगे, ये है अपने पास, सिंपल इसको ऐड कर देना है, Ba2+, तो यहाँ ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये अपना हो जाएगा 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन, प्लस में 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन, तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम माइनस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा अपना, और क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, ये क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे बच गया आपका, देखो ये 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ये, दोनों में 2 कॉमन है। अगर आप दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हो तो आपकी ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो हम उसको ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ और देखो मैं उस साइड एक बात लिखता हूँ, आप मुझे बताना तो समझ आए तो। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये अपने को गिवन है 523.28 प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई NH4Cl जो है अपना 129.8 है, पूरे को करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे अपना ये 280, और इधर आप जब 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। 2 कॉमन लेने के बाद तो आपको तो सिर्फ ये चाहिए था, तो इस पूरी वैल्यू को जो है 2 से डिवाइड कर दो आप। तो जब डिवाइड करोगे ना 2 से तो आंसर वही आएगा 251.44 जो है। तो ये अपना हो जाएगा 523.28 प्लस, इसको 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 निम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, माइनस 280 डिवाइडेड बाय 2, ये अपना आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था। बढ़िया इसलिए था क्योंकि अगर आप सीधा देखोगे इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की सोचोगे तो जो है बात बनेगी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा हमें, मैनिपुलेशन करने के बाद जो है अपनी बात बन गई। तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। 251.44 आएगा इसको जब करोगे ना सॉल्व। हाँ छाप लो यार इसको, तुम घबराओ मत। तो इम्पोर्टेंट है। तब तक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, वो ट्राई करो बाकी लोग।
पेज, अच्छा यार, तो यार तुम नोट्स मेरे से ले जाते। हाँ, मैं यार आता मंडे को आता, बट अब क्या हुआ, वो लॉकडाउन ही हो गया शास्त्री नगर के अंदर। अब जब खुलेगा ये, जब मिलेंगे नोट्स, और क्या है। मैं अभी पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा मैं। पीडीएफ तो ग्रुप पे पहले भेजा भी हुआ है मैंने, लिंक भेजा हुआ पूरी ड्राइव का, उसमें चारों चैप्टर के पढ़े हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड, जल्दी कर दिया यार, क्या बात है। हाँ, इसका जो आंसर है वो, हाँ करो करो, कोई बात नहीं यार। तो अनुपम फिर 100 लाने की तैयारी है इस बार। तो यार मैं कोई वो थोड़ी हूँ दुकान वाला जो दिला दूंगा। हाँ 128 आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड। सबका आ गया क्या, किसी का रह गया? रह गया तो बताओ। आ गया, चलो दिन आगे चलते हैं, आ गया तो। और किसी का रह गया हो तो शर्माना मत, बता देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद जो इसकी अगली एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये थोड़ा सा दुखदाई एप्लीकेशन है इसकी, कष्ट देती है थोड़ा सा अपने को। तो देखते हैं इसको, और जिसे सॉल्व ना हो मेरे को बता देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। नई चीज है, सीखने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कहता है, कोलरास लॉ से आप निकाल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या था, याद है आपको? हाँ, ये अल्फा ने ही तो काम खराब कर रखा है सारा। तो देखो अल्फा वैसे हम निकालते कैसे हैं अल्फा, तो याद है किसी को? हम्म, अरे वो नहीं, सिंपल, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। हाँ, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। आपके पास अगर आपको ये मालूम चल जाए कितने मोल डिसोसिएट हुए और आपने कितने मोल जो है वो लिए थे, तो आप उससे निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया फॉर्मूला दिया कोलराश ने अल्फा निकालने का। कोलराश ये कहता है कि जो अल्फा होता है वो आपका होता है मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली हमेशा बड़ी होती है, तो अल्फा की वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी आएगी। और ये भी जो है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही कैलकुलेट करते हैं अल्फा, स्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा, अगर एक बारी अल्फा हमें पता लग गया, तो क्या हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बता सकते हैं? देखो वेरी गुड, जो इसके बाद हम एक पैरामीटर बता सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा। सीधा सीधा है, आएगा तो 5 में आएगा, वरना आएगा ही नहीं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें ये बताता है जितनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, आप ये समझ सकते हो उतना बढ़िया आपका इलेक्ट्रोलाइट है। आपके पास मान लो दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब ऐसा भी तो होगा ना, वीक के अंदर एक ज्यादा वीक होगा, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उनको कंपेयर करवाने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी एल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा होता है। क्योंकि जो है, ये चीज बताऊं मैं कैसे आती है कि मालूम है? अब चलो बहुत बढ़िया, अगर बता देते हैं, देखो आप कोई भी वीक एसिड कंसीडर करें या वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अपने एसिटिक एसिड भैया, तो
एसिटिक एसिड का हम डिसोसिएशन करवाते हैं ज़रा, और उस पर डेटा लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम ये मान के चलते हैं, इनिशियली इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी अपनी C, इनकी कंसंट्रेशन है 0, इसकी कंसंट्रेशन है 0। हुआ क्या फिर, इक्विलिब्रम सेटअप हुआ, क्योंकि वीक है और वीक जो है वो इक्विलिब्रम में जाते हैं। तो इक्विलिब्रम पे क्या होता है, सी में से सी का कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, तो हम लिखते हैं सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी देखो 1 है, तो यहाँ से सी अल्फा जा रहा है तो यहाँ सी अल्फा बनेगा, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी जो है वो सी अल्फा बनेगा। अब जो अपना K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन होता है, ये होता है अपना K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो मैं इसकी पावर 2 लिख देता बिना कुछ समझे, लेकिन 1 है तो अभी जो है फिर नहीं लिखेंगे पावर, 1 ही लिखेंगे। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रम। इक्विलिब्रम का डेटा फिट करोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा, अपनी एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा, अपनी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा। C कॉमन है ना, एक C से C उड़ा दो तो K का जो एक्सप्रेशन है वो आ गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब हम क्या कलाकारी करते हैं, हम ये बोल देते हैं कि जो अल्फा होता है वो क्या होता है, काफी छोटा होता है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा को जो है हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, तो K की वैल्यू आ जाती है C अल्फा स्क्वायर। देखो अगर किसी का दिल नहीं मांगता है 1 माइनस अल्फा को 1 लेने के लिए, कोई बात नहीं है, आप 1 माइनस अल्फा लेके कैलकुलेशन करें, बिल्कुल करेक्ट है, आपके जो मार्क्स हैं वो काटे नहीं जाएंगे। अगर आप उसको 1 अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व करें, तब भी बिल्कुल करेक्ट है, आपके मार्क्स तब भी नहीं काटे जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले वाला फॉलो करोगे, मतलब 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं मानोगे, तो आपकी कैलकुलेशन का काम बढ़ जाएगा, और अगर आप उसे 1 अज्यूम कर लोगे तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कम हो जाएगा, थोड़ा हमें कम कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस फर्क कितना है, बाकी आंसर दोनों से सेम आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद फर्क आएगा भी तो, और हमें जो पेपर है उसके अंदर 2 प्लेसेस तक ही निकालना होता है। तो इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, मतलब एक्सप्रेशन निकाल के दे दूंगा, सॉल्व खुद कर लेना। इसकी कैलकुलेशन जो है वो टफ आती है, और उसमें आप लॉग का यूज़ कर सकते हो परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशंस को, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। लॉग मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, और जिसको नहीं आता वो मैसेज कर देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना लॉग की, फिर आ जाएगा। तो मैं सवाल देखो ये इसका है, डेटा मैं लिखता हूँ ज़रा, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अभी आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो ये वाला कि अल्फा जो है हम ऐसे निकालेंगे, और एक ये के वाला, हम के जो है वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और मैंने देखो ग्रुप पे जो है अभी इलेक्ट्रोस्टैट का एक वो भेजा है MCQ वाला, तो उसमें 25 MCQ हैं अभी, मेरे हिसाब से टोटल MCQ ना 100 के आसपास होंगे, तो वो 25 ही भेजे हैं अभी, आप उनको पहले सॉल्व करो, 2-3 दिन का टाइम है, और देन जो है मैं आपको 25 और भेजूंगा, तो वैसे जो है हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, उनको सॉल्व कर लेना याद से। कहता है कंडक्टिविटी है, आपको कंसंट्रेशन देखो कितनी प्यारी दी है, कंडक्टिविटी गिवन अपने को, यानी कि कापा, ये गिवन है 4.95 इंटू 10⁻⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, और कहता है जो कंसंट्रेशन है वो सी की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन यानी 0.001028। यहाँ पे राउंड ऑफ करने की भूल मत कर देना, आंसर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा अगर आप राउंड ऑफ कर देते हो तो। और हमसे ये कहा गया है कि आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें, हाँ,
कंसंट्रेशन ही है यार। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, यानी कि के। ये कापा जो है इसकी टांग खींच देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो कापा और के अंदर। और हमसे ये डेटा गिवन है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी है, वो ये है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की ही बात हो रही है ये सारी की सारी। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। खुशी की बात ये है, कई बार क्या होता है कि आपको ये भी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है? अभी हमने देखा इसका क्वेश्चन एक, कि आपको बाकी सब इलेक्ट्रोलाइट का डेटा दिया रहेगा, उससे आप पहले एसिटिक एसिड जो है उसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। उसके बाद हम निकालेंगे इस डेटा से मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। उसके बाद हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और उसके बाद जाके हमारा आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो काफी लंबी प्रोसेस है, बट करना तो पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। कोई इलाज है नहीं इस चीज का। तो करते हैं, देखो धीरे धीरे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा का फॉर्मूला क्या है अपने पास? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक पहले से आपको गिवन है। खुशी की बात यह है बस एक ही कैलकुलेट करनी है इस डेटा से। तो फॉर्मूला यूज करते हैं मोलर कंडक्टिविटी वाला, जो कि हमने पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन क्या होता है? कापा। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्यों करोगे? मैंने बताया था इसकी यूनिट देख लेना आप। हाँ, सेंटीमीटर में। 1000 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो इसकी वैल्यूज जो है पुट करते हैं। कापा की वैल्यू ये गिवन अपने को 4.95। तो ये 1000 नहीं लिखते बस आप। और इसको राउंड ऑफ मत कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वरना जो आंसर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा आपका। वरना वो पागल नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो आप समझ जाओ, इम्पोर्टेंट है। इसको सीधा मैं लिखता हूँ, कैलकुलेट करके जो आ रही है वैल्यू, वो आ रही है आपकी 48.15, 48.15। कर भी ली तुमने? फोन से करी होगी है? मुझे कैसे पता, मेरे सामने थोड़ी करी है यार तुमने। चलो बहुत बढ़िया, देन थम्स अप बनता है। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा में देखो फॉर्मूला पुट करेंगे, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे वैल्यू ये है 48.15, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये गिवन है 390.5। इसको जब सॉल्व करोगे, कम से कम 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना, आंसर ज्यादा बढ़िया आएगा। ये आएगा 0.1233 करने पे। अल्फा ये आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें के। तो के होगा अपना सी अल्फा स्क्वायर 1 हाँ हाँ ये, हाँ। उसके बाद देखो के निकालेंगे, सी की वैल्यू आप पुट करोगे, सी की वैल्यू ये गिवन है आपको प्यारी सी। तो यहाँ लिखेंगे 0.001028। और यहाँ पे देखो जो आप इसको 1 ले सकते हो, दिल नहीं मांगता तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा जो है अपना ये आया है 0.1233, इसका स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0.1233। इसको सॉल्व करोगे, काफी प्यारी कैलकुलेशन है। तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.78 इंटू 10⁻⁻5। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जब भी आता है 5 नंबर में आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो 5 नंबर के अंदर जरूर आएगा। वैल्यू भी सेम होती है और सब चीज सेम होती है, तो आप सीधा आंसर भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक्सप्रेशन लिख दो वहां पे और छाप दो सीधा ये, और रफ में कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर दो। और टीचर कौन सा चेक करता है रफ वाली कैलकुलेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? और सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे इन दोनों को, और कुछ भी वैल्यूज लिख दो नीचे, जो आंसर है वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा। तो
हाँ, और के अपना कांस्टेंट रहता है, मतलब यूनिट नहीं रहती इसकी। और ये सिर्फ अपने को ये चीज बताने में हेल्प करता है, जितनी ज्यादा के की वैल्यू आती है तो आप उससे ये बताते हो कि वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है। कंपैरिजन के काम आता है बेसिकली, कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं ए और बी, तो उनमें से ज्यादा बढ़िया जो है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी आपके पास, बस। इसका जो सोल एम है वो यही है, के निकालने का, और बाकी इसका कहीं यूज होता नहीं। हाँ, और नहीं महाराज, अल्फा भी यूनिटलेस होता है। और अल्फा का फॉर्मूला देखो क्या है, एक बारी। हाँ, मोल अपॉन मोल है, तो वो भी अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, अल्फा भी यूनिट नहीं होती उसकी, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यूज है जो हमारे कंपैरिजन के काम आती है बेसिकली, बस। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताएं मेरे को, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो जो है खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज करोगे के चेंज होगा, देखो आपका। हाँ, किसने? शुभम ने? हाँ, देख। चलो, अरे शांत हो जाओ यार तुम, सवाल आगे टॉपिक देखते हैं। तो जयंत फिर जो है वो ट्राइपॉड लेके घुमा करेगा साथ साथ। चलो देखो, इसके बाद जो है ना, अपनी एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है कोलरास लॉ की। वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो सवाल ये आता है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं, मालूम है आप लोगों को? सबसे पहले वो छोड़ो, सॉल्ट क्या होते हैं ये बताओ मेरे को। अरे यार, पढ़ा होगा, केमिस्ट्री लैब में करते नहीं सॉल्ट एनालिसिस? हाँ, उसके अंदर कुछ खास बात होती है ना सॉल्ट के अंदर। जैसे वो है, आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो, रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है आपका, जिसे आप एक एसिडिक रेडिकल बोलते हो, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, और एक को बेसिक रेडिकल बोलते हो। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? है ना। लैब में भी आप यही निकालते हो ना, इसके अंदर एसिडिक रेडिकल ये वाला है और बेसिक रेडिकल ये वाला है, या कैटायन ये है, एनायन ये है। सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्ट करने पे बनता है, और जिसके अंदर एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जो कैटायन होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं लैब के अंदर, और जो एनायन होता है उसको हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस करते हो ना, 11 से करते आ रहे होगे शायद से, है। अब देखो, सॉल्ट सॉल्ट ना बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल सॉल्ट, जैसे मेरा देश का नमक, वो सिंपल सॉल्ट है, NaCl। एक होता है आपका, आपने शायद से करा हो डबल सॉल्ट, पढ़ा है ये? और कुछ होते हैं अपने स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सिंगल सिंपल सॉल्ट भी हो सकता है, और आपका जो है वो डबल सॉल्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो डबल सॉल्ट का मैं बताऊं एग्जांपल, आपने उसका नाम सुना है, मोहर सॉल्ट? तो यार, किताब किताब लैब की किताब नहीं खरीदी क्या, या देखा नहीं, पहला एक्सपेरिमेंट तो वही है मोहर सॉल्ट का।
है ना। या फिर आपने वो सुनाओ फिटकरी, फिटकरी सुनिए, फिटकरी, है ना। किसमें? अरे सब्जी में कौन डालता है यार फिटकरी। हाँ हाँ, वही वही फिटकरी। तो आप देखो, जो ये सिंपल सॉल्ट होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है? सिंपल सॉल्ट के अंदर एक ही कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो जो सिंपल सॉल्ट है वहां पे एक कैटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा, एक एनायन। लेकिन जो डबल सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा कैटायन मिलेगा। जो कैटायन है वो एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर जो है आपका एनायन है वो एक से ज्यादा होगा, ये पक्की बात है। तो अगर आपको किसी सॉल्ट के अंदर एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन मिलता है, उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे आप अगर फिटकरी देखोगे तो उसके अंदर अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन, दो कैटायन होते हैं, तो उसको डबल सॉल्ट बोला जाता है। आप मोहर सॉल्ट देखोगे उसके अंदर भी दो कैटायन मिलते हैं आपको। आपका ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री में, जब स्कूल खुलेंगे तब करोगे आप, कभी खुले तो स्कूल, वो उसमें प्रिपेयर करते हैं मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो वो डबल सॉल्ट है। और डबल सॉल्ट जो है काफी इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए। आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट में फर्क क्या है। तो एक तो आपको ये बताना है कि सिंपल सॉल्ट जो है उसके अंदर एक कैटायन एक एनायन होता है, डबल सॉल्ट के अंदर एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन मिलता है हमें। मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल दुनिया बता देती है कि मोहर सॉल्ट जो है वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। एग्जामिनर पूछेगा एक्सेप्ट देन मोहर सॉल्ट, तो दो तीन एग्जाम्पल याद करके जाना। एक फिटकरी है जिसमें से, बाकी गूगल कर लेना, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे डबल सॉल्ट के। कॉमनली जो यूज करते हैं वो फिटकरी है। क्या? हाँ वही तो एलम बोलते हैं ना। अरे वो बोलते हो ना उसको, एलम, एलम बोलते हो। तो वो हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि चोट पे इसे क्यों लगाते हैं। इसको लगाने से जो है ना आपका खून रुक जाता है, देखा होगा कभी आपने। नाई जो है वो शेव करने के बाद लगाता है गाल के ऊपर, कि अगर कहीं से कट वट गया है तो जो है ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है एलम लगाने से। वो देखेंगे आगे सरफेस केमिस्ट्री में कि ऐसा क्यों होता है, एलम लगाने से क्लॉटिंग जो है क्यों होती है ब्लड की। तो अभी तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा कैटायन हो या एक से ज्यादा एनायन हो, उसको जो है आप डबल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका मोहर सॉल्ट है, और एक जो कॉमनली यूज होता है वो एलम है, घर के अंदर भी मिल जाएगा आपको एलम। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं? ये देखो, सॉल्ट अपने दो तरीके के हो सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे। एक सॉल्ट वो होता है जो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है, जैसे NaCl। NaCl डालो आप एक चम्मच और मिलाओ, नमक गायब हो जाता है, तो वो कम्प्लीटली जो है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, प्योर NaCl। अब जो घर में आता है उसके अंदर आयोडीन वायोडीन बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, तो हो सकता है वो पूरी तरीके से ना भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, महंगा नमक। इसको पानी में डिजोल्व करो आप, पूरा डिजोल्व कभी नहीं होता, मतलब पार्टली डिजोल्व होता है, कुछ पार्ट जो इसका डिजोल्व हो जाता है और कुछ पार्ट जो है आपका डिजोल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट को जो है आप स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। बहुत सारे सॉल्ट हैं, ऑर्गेनिक के जो सॉल्ट होते हैं मोस्टली वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मतलब वो डिजोल्व नहीं होते। और सिल्वर के जो सॉल्ट हैं वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, और ये भी पूरी तरीके से वाटर में डिजोल्व नहीं होते। तो इस चीज का ध्यान रखना, वाइवा में पूछ लेता है टीचर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। इनको आप डिजोल्व करते कैसे हो? हीट करके करवाते हो, बट हीट करवाने से भी जो है पूरी तरीके से नहीं होते, मतलब कुछ पार्ट जो आपको मिल ही जाएगा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट का एज अ सॉल्यूट, तो उसको हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोल देते हैं। अब सॉल्युबिलिटी जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को? हाँ, नहीं करते हम, वो दिक्कत कर देंगे वो। हम सिर्फ NaCl ही करते हैं सोल्ट के केस में।
बाकी और कोई सॉल्ट लेते भी नहीं है ऐसे, और लेना भी नहीं चाहिए। जो दवाइयाँ होती है ना, मेनली दवाइयों के अंदर सॉल्ट ही होता है जो काम का होता है बस। आप किसी भी ब्रांड की दवाई देख लो, और जो डॉक्टर जो आपको लिखता है मेडिसिन, आप उसका सॉल्ट देख लो एक बारी, कि जो आपको मेडिसिन लिखी गई है उसके अंदर कौन सा सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है। आप कोई भी ब्रांड की दवाई ले आओ, बस उसके अंदर वो सॉल्ट होना चाहिए। मेन काम जो है वो सॉल्ट करता है अंदर जाके। बाकी तो फालतू के कंपाउंड डाले होते हैं खुशबू वगैरह, कलर वगैरह बनाने के लिए। तो सॉल्ट ऐसे नहीं लेने चाहिए बिना डॉक्टर के, क्योंकि गड़बड़ कर देते हैं भाई सॉल्ट। आपके जो है नर्वस सिस्टम पे भी जाके कई सॉल्ट ऐसे हैं जो काम करते हैं। आगे देखेंगे, अपना चैप्टर है ड्रग वाला। होते हैं अपने एंटी डिप्रेसेंट एजेंट जो होते हैं, मतलब उनको लेने के बाद आपको जो है वो हल्का हल्का महसूस होगा, मतलब काफी खुश रहोगे आप। वो ऐसे भी सॉल्ट आते हैं अपने पास। हाँ, है ना। तो जो है वो यार नेचुरली जो है डोपामिन सिक्रिएट करता है उसका ब्रेन। चलो, तो तुम यार उसको देख के जलते क्यों हो, तुम भी खुश रहा करो ना। हाँ, तो आप कर सकते हो, देखो जो डॉक्टर है ना वो भी आपको सॉल्ट ही रिकमेंड करता है। आप कभी जाना किसी मेडिकल स्टोर पे, और ऐसी दवाई लेके जाना जो जयपुर की हो। और ये बहुत ना खास बात है दिल्ली और जयपुर में। जयपुर के जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसी दवाई लिखते हैं, दिल्ली में नहीं मिलती। मतलब उस ब्रांड की वो मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको। उनका टाई अप होता है दवाई वालों के साथ। लेकिन अगर आप उस दवाई पे सॉल्ट देख लेते हो, पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर सॉल्ट है कौन सा,